तो वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम कुछ ऐसे लोकेशन में पहुंचे हैं, इसका व्लॉग आपको बाद में मिलेगा। तो हमारे पीछे देखते हो हमारे अब्बू भाई हैं। तो आज हमारी पास हैं दो बिस्टें अपनी, सबको पता है। तो मेरी इस वक्त 250 और भाई की 200। तो मेन भाई सब पूछ रहे थे, मेरे 200 है तो मैं ला नहीं पा रहा था। तो सब पूछ रहे थे कि भाई दोनों के बाइक में कंपैरिजन वीडियो, और भाई कैसा पोस्चर है और कैसा इन हैंड फील आ रहा है, और क्या क्या कमी और क्या क्या उन्होंने चेंज किया है। क्योंकि 250 और 200 में कोई फ़र्क नहीं है, बस खाली इंजन का फ़र्क है और बाकी सब कुछ सेम है। तो अब चलो बाइक्स पे ध्यान देते हैं। मेरे अपने भाई तो अपने थोड़ा बहुत बड़ी दूर से आए हुए हैं, तो अभी अपनी थोड़ा और उल्टा रैश ड्राइव करा दी और मरते मरते बचे हैं। उसका व्लॉग भी आएगा, तो वो व्लॉग इससे आगे मिल जाएगा आपको। तो पहले चलो बाइक्स पे चलते हैं। तो गाइस देख लो, फाइनली ऐसी लुक्स हैं दो बाइक्स की, जो अपनी जैन 2 और जैन 3 आप सबको बताइए। तो जिसके मुकाबले मेरी ये थी, पर इसमें भाई अब लाइट दे दी है और पहले लाइट नहीं देते थे। तो अब मैं बोलता हूँ बंदे को भाई इसमें भाई मीटर और एग्जॉस्ट दे देना तो भाई 390 पूरी बन जाती है। बहुत बंदे करते हैं ऐसे, और ये तो 250 न्यू एडिशन है। मेन गाइस चलो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम दोनों बाइकों के। तो मेन दोनों बाइकों में आपको सब कुछ पता है कि मेन KTM ने इस बार चेंज किया पूरी बॉडी लाइट्स A to Z सब कुछ चेंज कर दिया 200 और 250 में। 200 तो अभी तक भाई ये लाया न्यू एडिशन, ये भी 200 का न्यू एडिशन है, ये भी 200 का न्यू एडिशन। ये 2024 मॉडल है, ये 2024 मॉडल है, ठीक है। मेन फ़र्क कुछ नहीं, खाली 2 मंथ ये पहले आई है, ये 2 मंथ बाद आई है। तो अभी कुछ KTM का अपडेट्स नहीं है कि आप 200 1 मंथ है, 1 मंथ है भाई, 1 मंथ पहले आई है। तो मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं है गाइस कि मेन हमारा क्या बोलते हैं, इसमें आप KTM अभी अपडेट नहीं देने वाली, क्योंकि अभी इन्होंने लाइट अपडेट दे दी है। तो मेन कोई मेजर अपडेट नहीं देने वाली। और आपको सबको बता दिए कि मेन इन्होंने बॉडी में काम किया हुआ 200 में तो अभी आए नहीं है। 250, 125, 390 में हुई है, सब कुछ सेम है। 125 और 200 में सेम है, बस इसके 250 सॉरी इसमें इंजन में फ़र्क है और कुछ नहीं। और 390 में तो आपको पता ही है, मेन 390 में पता क्या फ़र्क है गाइस, एक तो आपका मीटर का फ़र्क है और एक आपका सबको होता है इंजन का फ़र्क है, जो मेन KTM का है। तो इसमें तो भाई ये सेम आ जाती है। इसमें पहले से जो आती थी बाइक KTM शुरू से BS6 जैन 2, तो बस इसमें इस बार इन्होंने लाइट अपडेट दिया हुआ है। तो कुछ ऐसी बाइक्स थी तो जो मेन बॉडी और ये काम किया हुआ। तो सेकंड टॉपिक की बात करते हैं हम गाइस। मेन अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की बात। मेन आप गाइस देखो, मेन इन्होंने ये वाला रिम कैसा था, पहले ऐसा आता था और अब ऐसा आता है। जो मेन इन्होंने रिम को, अब बाइक वो चाहते हैं ना कि जितनी लाइट वेट हो ना तो उतनी ज़्यादा दौड़ती है बाइक, इसलिए पहले वो रिम आता था, अब ये रिम कर दिया इन्होंने। तो 250, 390 और 125 में यही आ रहा है। और एक मेन मतलब दोनों में तो रिम्स चेंज है, ठीक है। पहले वो रिम आते अब ये, और मेन पहले मडगार्ड लग देते हैं, अब इसमें कुछ मडगार्ड नहीं आते, अब एक आती है टेल सीधी, बस वहीं पे मडगार्ड आ जाता है। और मेन आपका थर्ड टॉपिक की बात करें तो मेन इन्होंने अंडर वाले एग्जॉस्ट दे दिया है। जो मैं बोलूँ बंदे बोलते खुद भाई एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत है, भाई नहीं है जरूरत, क्योंकि इस बाइक में और उस बाइक में भाई मेन अभी आती है आपकी लीगल में, ठीक है। मेन शीशे का चलान हो सकता है और किसी चीज़ का चलान नहीं है। हाँ मैं नंबर प्लेट्स अभी आई नहीं तो लगाई नहीं है, तो मेन ठीक है। तो उस बाइक में तक स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड है। 250 में आप साइलेंसर निकाल देते हो, बाहर का जो स्टॉक आता है तो जाके उसकी साउंड सही आती है, वरना इसकी जो है ना आपकी स्टॉक पे भी मैक्सिमम भाई मैं बोलता हूँ ना प्यार है भाई स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड से, कोई ज़रूरत नहीं इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत थी। और बाकी तो भाई आपको मेन और थर्ड या फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं। जो मेन पहले शॉकर देखो गाइस, पहले सेंटर में आता था शॉकर, जो आपको मतलब नॉर्मल सब बाइक में सेंटर में देते हैं। अब इन्होंने देखा कि सुपर बाइक में जैसे अब साइड में शॉकर आता है ना, वैसे उन्होंने साइड में शॉकर दे दिए इन्होंने। तो मेन अब देखो भाई लुक्स भाई बाइक मैक्सिमम भाई ये लगती छोटी है ना, वो हिसाब हो गया गाइस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो 250 के सेगमेंट में भाई मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट बाइक है, जो आपको वो 2,30,000 में मिल जाती है और 2,75,000-80,000 तक आ जाती है। तो 50,000 डाल के भाई आपको भाई पावर मिलती है, माइलेज भी मिलती है। और मेन आपको बता गाइस, इन चीज़ों को पालने के लिए आपको अपनी चीज़ ड्रॉप करना पड़ेगी। और इनकी सर्विस की बात करते हैं बाद में। इन्होंने अब ये डिफरेंस की, क्योंकि भाई शुरू से जब आती है KTM तो यही मीटर आता था,
अब ये मीटर इन्होंने काट के बस 200 में ही अभी आ रहा है। ये जल्दी से जल्दी KTM ख़त्म करेगी, क्योंकि भाई इनको पार्ट्स मेन जो आता था KTM में आप इस पार्ट्स को करना लगेंगे मेन। ये देखो ये मीटर जो इन्होंने मीटर पे कुछ ये इम्प्रूव किया, जो आप इसमें क्विक शिफ्टर है, फिर आपको मतलब वायरलेस ब्लूटूथ है, हेडफोन है, सब कुछ है। तो ये मीटर में मेन आपको चलो मीटर के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, दिख रहा तो अब ये ऐसा कुछ मीटर है। तो ये RPM का पूरा ये मीटर का, ये आपका फ्यूल इंडिकेशन और आपका कूलेंट, जब आपका कूलेंट कम हो या आपका इंजन ऑयल कम हो तो यहाँ पे वार्निंग का साइन दे देगा। और ये मेन ट्रिप 1, ठीक है, ट्रिप 2। अब यहाँ से आप इससे आप मोड सेट कर सकते हो। ये फ्लैशर का देता है हैजार्ड का, जो मैक्सिमम बेस्ट फीचर दिए उन्होंने कि ये आपकी बाइक की चाबी बंद हो जाती है तो भी आपका मतलब मस्त है, ठीक है। तो अब इसको ऑफ कर देते हैं। मेन आपकी टाइम, ये ABS आ जाता है, जिससे आप ABS सुपर मोड में ऑफ कर सकते हो, रोड पे तो अभी ऑन कर सकते हो। ये बाइक इन्फो में गए तो आपकी बाइक रेंज 70 किलोमीटर बता रहा है। बैटरी हेल्थ ये पता नहीं क्या है, ये सर्विस बता देता है। फिर ये ट्रिप 1 ट्रिप तो सबको पता है, लैप टाइमर लैप टाइमर। तो लैप टाइमर स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करना चाहो तो ये लैप टाइमर, जब आप लैप करना चाहते हो सेटिंग में गए तो ये आ गया आपका मेन, जो आपका पूरा सिस्टम में आता है। ये आपका फेवरेट्स पे गए ट्रिप 1, ये जो मेन वो है अपना क्विक शिफ्टर मेन, जो भाई आपका KTM में आता है। ये अप एंड डाउन में आप शिफ्ट कर सकते हो। और एक कनेक्टिविटी जो आपका ब्लूटूथ फॉर फ़ोन पेयरिंग, हेडफोन पेयरिंग, मेन ये आप क्विक शिफ्टर प्लस है इसमें, जो आपको मेरा ऑन है, जो आपको क्लच की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपका मन करे ऐसे शिफ्ट करके आपका चेंज हो जाएंगे। तो ये सही है। और अपना शिफ्ट लाइट RPM 1, मेरा अभी RPM 1 देखो, आप इसको RPM में भी बढ़ा सकते हो, जो मेन है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल है, इसका ऐसा, इसका कुछ ऐसा है, ठीक है भाई, मानता हूँ बहुत कुछ है। अब इसमें के भाई मैं बताता हूं इसमें क्या गया भाई। आपका सर्विस आ गया, ये ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें सेट करना होता है, यहाँ पे की प्रेसिंग करना पड़ती है, जो बंदों को बहुत बुरा लगता है, वरना इसको छोड़ो। पर अब इसमें अब भाई ओल्ड हो गया है भाई। इसमें देखो फीचर बताओ, इसमें देखो बटन लगा हुआ है। हाँ। इसमें बटन ये देखो, ऐसे की ऐसे की, ये देखो ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, कंपनी फिटेड नहीं है भाई ये, ठीक है। तो मेन आपको सबको पता है ये मीटर के बारे में, सबको ज़्यादा बंदों को नॉलेज है, इस बारे में नहीं नॉलेज, तो मैंने बता दी कैसे कैसे सेट करना है। तो ये मेन आपका स्विच यहाँ से बैक हो जाएगा ऑप्शन, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे ऑप्शन। मैं एक बात बताता हूँ, देखो इसकी हाइट देखो आप, ये ना, हाँ मेन ये गाइस इन्होंने किया, जिनको मतलब जिनकी हाइट में दिक्कत थी ना, वो प्रॉब्लम कर दी, सोल्व कर दी। वो तो कर दी सोल्व। देखो हाइट कम है इसको बच्चे चलाते हैं, और इसकी हाइट देखो, अब इसकी देखो। हाँ भाई, इसकी हाइट क्या करना है। तो गाइस देखो, अब 390 लेता है ना, तो इसको सब बोलना कमेंट करके, ठीक है, वो बच्चे लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट देखो, सामने देखने से लग रहा है ऊंची है, पावरफुल है, ये बच्चे चलाते हैं। मेन हाँ, इन्होंने हाइट का इन्होंने इशू सॉल्व कर दिया है। आप इसको भी अप करा सकते हो, पर अभी यहाँ पे नहीं है, किसी बंदे को अप करने आती है, वरना वो बाइक जब आप इस बाइक से उस बाइक में, मतलब मेन गाइस आपको सब टॉपिक को दूर करते हैं। भाई नहीं, नीचे ना ये मतलब ऐसे अच्छी लगती है। हाँ मेन गाइस आपको मेन टॉपिक बताता हूँ, जो मेरे से सब बंदे पूछ रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि मेन मेरे को बोल रहे हैं कि आप इस बाइक से इस बाइक में आते हो, तो मैं सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, जब भाई मेरी, क्योंकि इनकी न्यू है ना, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं आप इस बाइक से उसमें आता हूँ, भाई मेरे को जो इसके मतलब इसके जो कंट्रोल्स हैं, सब कुछ है, जब इसकी सिटिंग पोस्चर है ना, तो और उसका पोस्चर देखो सरेआम लग रहा है भाई, आपको पता है। देखो सिटिंग पोस्चर कैसा है इसका और इसका कैसा है। मेन वाली सिटिंग पोस्चर में आपको बड़ा डिफरेंस, आप इसमें उसमें शिफ्ट होते ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा लग जाएगा आपको अपनी बाइक में सेट होने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा हैंडल का और ब्रेकिंग का भाई बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा स्मूथ है, और वो भी स्मूथ वो भी है भाई, पर ये ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि न्यू है अभी। हाँ ब्रेकिंग के मामले में KTM कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए भाई, क्योंकि भाई इतनी महंगी बाइक आती है ना, तो ही भाई बजाज का देख लो, बजाज में आपकी बाइक आती है 1,80,000 में, उसका ABS आपका 10,000 का, अभी आती है 2,70,000। मैं इसका हम ABS लेने जाए तो 25,000 का ABS ही है, 50,000 तो आपका ABS में आ जाता है भाई। तो देख लो गाइस, 50,000 के ABS लगे, मैक्स 50-40,000 के ABS, ये फिर आपकी प्लेट डिस्प्ले आती है, तो भाई इसमें तो आपको पता ही है। मेन डिस्प्ले में इन्होंने इस बार चेंज किया है, जो लाइट वेट के लिए इन्होंने, अब देखो यहाँ पे खाली रख दी है, और जो वहाँ पे थी वो देखो पूरी भरी हुई थी, जिसके कारण वो ज़्यादा हैवी है थोड़ी सी। ये लाइट वेट है, जो आपको भगाने में आसानी दे। चलो मेन बात करते हैं अब इंजन में, ठीक है। मेन इंजन पहले आता था KTM का, जो आपका 200 सेगमेंट का बजाज, मतलब इसमें मेन है भाई KTM के पार्ट्स इंडिया में नहीं आ सकते, वरना KTM के पार्ट्स आए हैं तो भाई सबकी इस वक्त
फट के हाथ में आ जाएगी, वरना KTM के पार्ट्स जो इतने पावरफुल है ना। इसमें मेन आते हैं भाई बजाज के पार्ट्स, ठीक है। तो भाई KTM ट्यून करती है, इसलिए भाई बजाज और 200 और इसमें 200 में बहुत फर्क है। इसमें भाई इन्होंने पूरे इंजन में इस बार चेंज किया है, जो हमारा आता है LC4C इंजन, जो आपको बोलते हैं भाई KTM का। वो देखो भाई दिख रहा हो गाइस, KTM का ब्रांड। तो ये मेन इसमें भाई पावर की बात, फुल पावर, मतलब मेन टॉपिक आपको पता, पावर कोई नहीं इतना मैटर करता भाई। ये बोलता हूँ कि आपकी टॉप एंड में ये बहुत आगे जाएगी 250 के सेकंड में, और आपकी इसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी जाएगी 150 प्लस जाएगी, 155 प्लस जाएगी। जो आपका फ्यूल टैंक आ जाता है 15 लीटर का टैंक आता है, और ये कुछ की ऐसी आती है जिसमें आपको की कवर मिलता है, जो बेस्ट है। और मेन इन्होंने किल स्विच को चेंज कर दिया है। और कुछ ऐसी बाइक की इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पूछना चाहते हो गाइस, तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। मेन चलो आपको बाइक की एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, जो मेरा भी आपको बाइक की साउंड सुनाते हैं। चलो भाई बाइक को न्यूट्रल करो, बाइक की साउंड सुना लो। मैं आपको पहले अपनी बाइक की साउंड, चलो भाई। तो गाइस ये होता है हो गया न्यूट्रल, कुछ नॉर्मल साउंड, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा RPM हाई, कुछ ऐसी स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड है, ठीक है। अब इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड करते हैं चेक। अभी आपका मतलब जब आपको मेन साउंड भाई सेक्सी लगती है ना, वो आपको लगेगी मेन जब आप क्लच पकड़ के करोगे। तो भाई कैमरा पकड़ना थोड़ी देर। मेन अभी देखो गाइस, मेन अभी मैंने न्यूट्रल पे है, तो ये अभी आपका RPM लोक है, तो जिसके कारण अभी इसको नॉर्मल साउंड, ठीक है। अब मैं इसको गियर में डालता हूँ, मेरा फर्स्ट गियर में है, तो मैं इसको क्लच छोड़, जो मैंने अभी क्लच छोड़ा हुआ है, तो जिसके कारण इसकी साउंड पूरी RPM खुल चुका है, जिसके कारण भाई एग्जॉस्ट साउंड सेक्सी आती है। तो भाई देखना भी आ भी रहा हूँ कि नहीं, वरना आप ऐसे देखे जा रहे हो। तो कुछ ऐसी थी जो इन्होंने बॉडी में चेंज किया हुआ है। तो भाई कुछ ऐसी साउंड थी बाइक की, और दो कैमरामैन दो, तो कुछ ऐसी साउंड थी बाइक की दोनों की। तो मैंने इन्होंने पूरा चेंज किया हुआ है। और कुछ और जानना चाहते हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ और मतलब बोल रहा हूँ अभी भी, कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे को। और आप कितने प्यार से और आप कमेंट करते रहो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। 390 आएंगी, ठीक है, 3 आ सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और न्यू वीडियो मिलते हैं। टिल टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय। Was the cherry on the cake? Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling.